कि जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ की डेस्टिनी क्या डिसाइड करता है। ये शायद स्टूडेंट्स ने कभी सोचा नहीं होगा कि लाइफ की डेस्टिनी कैसे डिसाइड होती है। हम डेस्टिनी डिसाइड्स होती है हमारे थॉट्स से। हमें अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा। थॉट्स बिकम्स वर्ड्स। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है कृष्णपाद दास प्रभु। और आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है एंड आप यूथ मेंटर हैं, लाइफ स्किल कोच हैं एट अक्षय पात्र फाउंडेशन एंड आपको लगभग 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपने अलग अलग IITs, NITs एंड कॉलेजेस में अपने मोटिवेशनल सेशंस लिए हैं। आज हम इनसे काफी सारी जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मेंटल स्ट्रेस होता है एंड डिप्रेशन होता है, लाइक स्टूडेंट को मोटिवेशन की जो कमी होती है वो कहीं ना कहीं रहती है। तो इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और आप कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताएंगे जो कि स्टूडेंट की लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करेगा। सो हरे कृष्णा एंड वेलकम टू दिस टॉक। तो स्टूडेंट्स को जो स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम होती है उसका एक बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता में लिखा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पुराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो व्यक्ति प्रसन्न आत्मा होता है, न सोचती न कांक्षति। दो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। सोचती, देखो स्ट्रेस किस वजह से होता है। पास्ट में कुछ हो गया है, अरे ये क्यों हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वहां पे नंबर नहीं कटना चाहिए था, वो नंबर आ जाता तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता, वो कॉलेज मिल जाता, ये कॉलेज मिल जाता। तो एक जो कारण है वो लेमेंटेशन, कि पास्ट में जो हो गया उसको बार बार सोचना, उसको लेकर दुखी होना। और जो दूसरा कारण है वो है कांक्षति। कांक्षति मतलब हैंकरिंग, अगर ये मिल जाए, अगर वो मिल जाए, अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हम प्रेजेंट पे ध्यान देते नहीं है और पास्ट के बारे में बार बार ऐसे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो भगवत गीता में सॉल्यूशन क्या दिया गया है कि जो व्यक्ति इन दोनों चीजों से फ्री हो जाता है, सोचती और कांक्षति से, लेमेंटेशन से और हैंकरिंग से, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री रह सकता है। थैंक यू। एंड मैं एक्चुअली क्या होता है कि जो अभी जो जनरेशन है उनके पास इतना प्रेशर है क्योंकि आपकी कॉलेज की स्टडी भी करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, देन उसके बाद फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो रहता है, राइट। तो ऐसा क्या स्टूडेंट अपनी जो डेली रूटीन लाइफ में अपने स्टूडेंट लाइफ में करे सो दैट कि वो इन सब चीजों से थोड़ा सा स्ट्रेस से कम मतलब उसको कम स्ट्रेस फील हो, तो इसके बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं कहूंगा स्टूडेंट्स को लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। मैंने अभी तक भगवत गीता से समझा है, IIT IIMs में जो स्टूडेंट्स को गाइड किया है, उन चीजों को उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो उससे तीन चीजों का एक स्टूडेंट की लाइफ में फाइन बैलेंस होना चाहिए। फाइन बैलेंस, एक तो उसकी हेल्थ। यदि उसकी हेल्थ सही नहीं है तो वो ना तो पढ़ाई अच्छे से कर सकता, कुछ भी कर ही नहीं सकता है अच्छे से। कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, ओवर एंडेवर कर लेते हैं और हेल्थ को गंवा देते हैं। कई बार एग्जाम हॉल में जाके उसका माहौल खराब हो जाता है स्टूडेंट का। तो एक तो उसको हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, उसकी जो ड्यूटी है, ही हैज टू बी वेरी फोकस्ड कि भाई कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, वो डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर फोकस होके जो स्टडी सब्जेक्ट मैटर है उसी पर उसको फिक्स रहना है। अब कोई पूछ सकता है, मैं तो ये दोनों कर रहा हूँ, हेल्थ भी मेंटेन कर रहा हूँ और पढ़ाई में को लेकर भी बहुत फोकस्ड हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस, हिडन स्ट्रेस छुपा हुआ है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि ये जो भगवत गीता का जो नॉलेज है, ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये साइंटिफिक बुक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज आल्सो ए रेगुलर रीडर ऑफ भगवत गीता। तो यदि स्टूडेंट्स थोड़ा सा समय निकाल के इस नॉलेज को लेते हैं, जैसे हमारे सर भी पढ़ते हैं भगवत गीता, उससे मोटिवेशन लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यदि इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपनाएं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है सर, देखो जो भी स्ट्रेस होता है वो माइंड में होता है, और एक श्लोक बोलता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर श्लोक है 3rd चैप्टर में, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परा मना मनसस्तु पर बुद्धि ये बुद्धि परसस्तु सा। इंद्रियों से ऊपर मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है और बुद्धि से ऊपर होती है आत्मा। यदि कोई आत्मा को फीड कर दे
आत्मा को कोई खाना खिला दे, स्पिरिचुअल फूड दे दे, तो इंद्रियां भी बस में हो जाएंगी, मन भी बस में हो जाएगा और इंटेलिजेंस भी बहुत शार्प हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि लाइक जो भगवत गीता है उसको आप मतलब शॉर्ट में आप कैसे बच्चों को बता सकते हो, उसका भावार्थ क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक इजी टू अंडरस्टैंड चीजें होती है तो फटाफट चीजें समझ में आ जाती है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो पहले आपका जो मेंटल स्टेट है वो उस लेवल का होना चाहिए, नहीं तो चीजें समझ में ही नहीं आती है, राइट? सो आप क्या उसके बारे में एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, भगवत गीता जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक मैनुअल है। मान लीजिए कोई डिवाइस लिया आपने, एक नया मोबाइल फोन लिया, अब उसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एक मैनुअल आता है, उस मैनुअल को आपको देखना पड़ेगा। उस मैनुअल में जैसा जैसा लिखा है, यदि वैसे उस मैनुअल के अकॉर्डिंग आप चलाएंगे उस डिवाइस को, तो बहुत अच्छे से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो बॉडी है ना, एक मशीन की तरह, यंत्र रूणानी माया, इस बॉडी को, इस लाइफ को यदि ऑपरेट करना है, देखिए सर, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड में, कोई कॉलेज नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है जो स्टूडेंट्स को बताए कि हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशंस एंड ऑल सर्कमस्टांसेस। हर परिस्थिति में कैसे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहा जाए। आजकल हम देखते हैं कि आईआईटीज में, आईआईएम्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, कोटा में तो जो स्ट्राइक रेट है, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट को भी पीछे छोड़ दिया सुसाइड्स ने, तो इतनी सुसाइड्स हो रही हैं। तो देखिए, जो भगवत गीता, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, इसको ऐसे सोचना है स्टूडेंट्स को। यदि मैं पॉइंट पे आऊं कि लाइफ में यदि खुश रहना है, फोकस्ड रहना है, तो हमें इस भगवत गीता को लाइफ में अपनाना पड़ेगा। और उसमें ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो डायरेक्ट मोटिवेशन देते हैं फोकस्ड रहने के लिए। ओके, सो लाइक भगवत गीता को हम एक तरह से साइंटिफिक बुक कह सकते हैं। लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यस, डेफिनेटली कह सकते हैं सर। कैसे? एक छोटे से उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा कि हम सब ने एक पढ़ा होगा कि पानी ऐसे बनता है, इफ यू मिक्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यदि आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिक्स करें तो हमें पानी के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये रिएक्शन होती है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस एक जो एस्पेक्ट है इस रिएक्शन में वो है प्रेडिक्टिबिलिटी। यदि हम ऐसा करेंगे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिक्स करेंगे तो पानी के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, ये है प्रेडिक्टिबिलिटी। यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है सर। दूसरा है यूनिवर्सैलिटी। कहीं पे भी ये एक्सपेरिमेंट करें दुनिया में, रिजल्ट यही आएगा। यूनिवर्सैलिटी, कहीं पे भी करें रिजल्ट यही आएगा। और तीसरा जो मॉडर्न साइंस का एस्पेक्ट है वो है रिपीटेबिलिटी। जितनी बार आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी बार आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो यही आएगा, पानी ही बनेगा। तो देखिए सर, प्रेडिक्टेबिलिटी, यूनिवर्सैलिटी एंड रिपीटेबिलिटी, ये मॉडर्न साइंस के 3 एस्पेक्ट हैं, 3 पहलू हैं। इन्हीं को यदि हम भगवत गीता के ऊपर लगाएं, यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, 100% आएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भगवत गीता एक विज्ञान है। इसको हम किसी धर्म से या किसी रिलीजन से या फिर किसी जाति से, उन चीजों से हम इसको कनेक्ट ना करें, बल्कि एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें। तो ये मेरा सर एक मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्योंकि होता क्या है कि लाइक ठीक है, आप बोल रहे हैं भगवत गीता पढ़ना चाहिए, पर स्टूडेंट जैसे खोलता है, लाइक बुक खोली, देन थोड़ा सा पढ़ा, वो एक इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। सो जो इंटरेस्ट पैदा होने वाली बात है, क्योंकि होता क्या है कि आज की जो यूथ है ना, उसको इंस्टेंट चाहिए होता, हर चीज एकदम फास्ट चाहिए हो कि यार, लाइक जैसे आज मैं मैथ्स की बुक है, मेरी खुद की भी बुक है जो कि लाइक मैंने लिखी है। अब मैंने कंटेंट को इतना इजी बनाया, और इवन मैं पढ़ाता भी हूँ अकेडमी, वहां भी मैं बहुत ऐसा इजी कंटेंट देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए, राइट? तो क्या ऐसा कोई लाइक भगवत गीता के रूप में कोई ऐसा कोई इजी कंटेंट अवेलेबल है जिसको स्टूडेंट्स रेफर कर सकता है? क्योंकि मैं खुद भी मानता हूं कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, शुरू मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि होता क्या है कि वो जो मन होता है ना, कम टाइम में ज्यादा चीजें चाहिए होती है, राइट? वो लाइक किताब को पढ़ने के लिए एक अलग ही लाइक मेंटल स्टेट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो स्टूडेंट लाइफ में होता नहीं है, राइट? सो लाइक उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपका जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही रेलेवेंट है सर। तो भगवत गीता जो एज इट इज आपके पीछे रखी भी है, वो श्रीला प्रभुपाद ने जो लिखी है भगवत गीता, तो उनको भी ये बात पता थी, तो उन्होंने भगवत गीता पर आधारित कुछ ऐसी बुक्स लिखी हैं जिनको चीजों को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। जैसे एक बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन,
वो पूरी भगवत गीता के आधार पर है। और वो बुक MIT में वो बुक प्रचलित हुई, MIT टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी कुछ बुक्स हैं जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। एक बहुत ही पतली सी छोटी सी बुक है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। केवल छोटी सी बुक, यदि कोई पढ़ना शुरू करेगा 2 घंटे में फिनिश कर देगा, फिर उसको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, यार मैंने एक बुक पढ़ ली जो भगवत गीता की समरी थी। एक और क्वेश्चन पूछा हूँ, बच्चों का थोड़ा रहता है कि क्या ये कहीं अवेलेबल है या इनको कहीं से मतलब लेनी पड़ेगी, कहाँ से? क्योंकि जैसे आप बुक के नाम तो बता रहे हैं, पर अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो कहाँ मिलेगी ये? तो सर हम इसके ऑनलाइन लिंक शेयर कर सकते हैं। यदि वो हार्ड कॉपी चाहिए उनको तो वो हार्ड कॉपी भी हम अवेलेबल करा सकते हैं, और यदि उनको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना है ऑनलाइन तो वो भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। वो कहाँ मिलेगी अगर अब किसी स्टूडेंट को चाहिए तो? क्योंकि होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं तो कोई स्टूडेंट्स पूछेगा कि सर मुझे बुक चाहिए, तो कहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं? तो उसकी लिंक हम आपसे शेयर कर देंगे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप उसकी लिंक्स को डाल सकते हैं और लिंक पर क्लिक करते ही उसको उसका जो सोर्स है वो पता चल जाएगा सर। ओके, सो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी आज की जो जनरेशन है उनमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये जरूरत भी है क्योंकि आज की यूथ की रिक्वायरमेंट भी है। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली जाने वाला यूट्यूब पे, तो बच्चा वहां देखेगा। ऐसा नहीं कि हम उनको ये नहीं बोल सकते कि तुम यूट्यूब बंद कर दो या ये, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्लियर है? तो डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए ये सब चीजें सही है, पर जो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट भी अवेलेबल है जो कि स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्या उनके लिए आपका एडवाइस है कि वो ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े, अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, मोटिवेटेड रहे? क्योंकि मैं 20 से 21 ईयर का एक्सपीरियंस रखता हूँ इस फील्ड में। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि एक ऐसी फैमिली से उठ के मेहनत करते हैं और इतने मोटिवेटेड रहते हैं और लाइफ में एक्सेल कर जाते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटे जगह से आते हैं, शहरों में आते हैं, और कहने के शहरों की जो धुंध होती है उसमें घूम जाते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि उनका ड्रीम क्या है और क्या उनके पेरेंट्स सोचते, क्योंकि पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक और चीज जो मैं देखता हूँ कि स्मोकिंग है या लिकर्स हैं, बच्चे अल्कोहल भी आजकल पीना स्टार्ट कर दिया है, उल्टे सीधे कंटेंट को देखते हैं। ये सभी मेरा क्वेश्चन है। So what is your advice to them कि how they focused to their dream and their studies? Yes. तो सर मैं बहुत ही शॉर्ट आंसर दूंगा इसका, बिल्कुल एज ए सूत्र, जैसे आप गणित के सूत्र देते हैं बच्चों को, वैसे आंसर दूंगा। देखो सर, 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है इंटेंशन, एक होता है अटेंशन। इंटेंशन मतलब जैसे किसी को CSIR नेट की तैयारी करनी है या गेट की तैयारी करनी है, उसको गेट तोड़ना ही है, उसको खिड़की नहीं चाहिए, उसको तो गेट ही तोड़ना है, उसको गेट के अंदर से घुसना है। तो वो जितना उसने गेट के ऊपर कंटेम्पलेट किया है, जितना सोचा है, जितना उसने अपनी इंटेंशन को फीड किया है, अपनी इंटेंशन को मुझे तो यही करना, आज के जमाने में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे एग्जाम्स क्रैक करते हैं, वो 1 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने अपनी इंटेंशन को, उनका जो पर्पज है, उनका जो गोल है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। भगवत गीता में एक श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहुशाखाई अनंतास्य बुद्धयो व्यवसायी नाम एक ही कुरनंदना। 1 पॉइंटेड अटेंशन, उसका इंटेंशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेनी ब्रांच नहीं, जैसे बंदर होता है एक ब्रांच से दूसरे पे कूदता रहता है, वैसा नहीं, वो बिल्कुल फोकस्ड है उसको क्या करना है। तो इंटेंशन, उसका जो गोल इतना क्लियर रहेगा तो बाकी चीजों को वो साइड में कर देगा। दूसरा देखिए क्या होता है सर, बहुत ही अच्छी बात है ये कि जैसा हम सोचते हैं, हमारी लाइफ की डेस्टिनी क्या डिसाइड करता है, ये शायद स्टूडेंट्स ने कभी सोचा नहीं होगा कि लाइफ की डेस्टिनी कैसे डिसाइड होती है। हम डेस्टिनी डिसाइड्स होती है हमारे थॉट्स से, हमें अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा। थॉट्स बिकम्स वर्ड्स, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं। वर्ड्स बिकम्स एक्शंस, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं। एक्शंस बिकम्स हैबिट्स, जैसा हम करते हैं वैसी हमारी आदतें बन जाती हैं। हैबिट्स बिकम्स कैरेक्टर, जैसी हमारी आदतें होती हैं वो हमारा चरित्र का निर्माण करती हैं। एंड अवर कैरेक्टर डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ अवर लाइफ। वर्ड्स बिकम्स एक्शंस, एक्शंस बिकम्स हैबिट्स, हैबिट्स बिकम्स कैरेक्टर, कैरेक्टर डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ अवर लाइफ। जैसे हम बोलते हैं A = B, B = C, C = D, D = E, तो दैट मींस A = E, मतलब जो हमारे मन के जो विचार हैं वो हमारी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड कर रहे हैं। तो आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। बाकी में सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि
ये होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, यार मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो वाकई में उसके साथ ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने काफी कुछ सीखा होगा आपके इस टॉक से, और मुझे लगता है कि उनके लाइफ में अगर हम थोड़ा भी चेंज कर पाए तो मुझे लगता है कि ये जो टॉक है ये हमारी सफल रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बुलाया और हमें एक अवसर दिया बच्चों से सबसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।